बागेश्वर धाम महाराज ने किया बहुत बड़ा ऐलान। मुस्लिमों में मच गया घमासान। बोले तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीना ठोक कर दी चुनौती, जो करना है कर लो। हिंदुओं से कहा चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? जो काम कई दिग्गज नेता नहीं कर पाए, वो बागेश्वर धाम महाराज कर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराई थी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे धीरेन्द्र शास्त्री? जो काम अब तक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाई, अब लगता है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज खुद उसे पूरा करने की तैयारी में है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। इस मातृभूमि ने हमें अपने बच्चों की तरह स्नेह और ममता दी है। इस हिंदू भूमि पर सुखपूर्वक मैं बड़ा हुआ हूँ। यह भूमि महामंगलमय और पुण्य भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए मैं यह शरीर मातृभूमि को अर्पण करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। लगता है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा ही प्रण ले लिया है। समय समय पर योगी आदित्यनाथ भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते आए हैं, लेकिन अब जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐलान किया, तब सभी हिंदू कह रहे हैं अब हमें तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जैसा सनातनी हिंदू चाहिए। बागेश्वर धाम वाले महाराज पर लगातार आरोप पर आरोप लगते जा रहे हैं। कोई आरोप लगा रहा है कि वह मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि इस तरह से हिंदू धर्म का प्रचार करना गलत है। लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या हाथी अपना रास्ता छोड़ दे, कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब उसी तरह का मेरा नारा है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कहा कि इस नारे को पूरे देश में फैलाने के लिए उनको जुट जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि केवल बागेश्वर धाम पर ही आरोप नहीं लगाए गए हैं, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का मामला है। इसीलिए भारत देश के लोगों को घरों से बाहर निकलकर इसका जवाब देना होगा। अगर इसके बाद भी जो लोग आगे नहीं आए, उनको बुज़दिल माना जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी लोगों से इस नारे को मोबाइल के जरिए पूरे देश में भेजने की अपील की। अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम की बातों से सहमत हैं और सनातनी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का ये बयान ऐसे समय में आया जब लाखों लोग उनके विरोध और समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई उन्हें फर्जी कह रहा है, तो कोई कह रहा है बाबा सा चमत्कार कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। लेकिन भले ही आज बागेश्वर धाम ने यह बात कही हो, पर इससे पहले ठीक इसी तरह का कुछ बयान 2017 में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आया था, जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा था कि इस तरह के कदम में कुछ भी गलत नहीं है अगर यह लोग और देश के हित में सेवा करता है। लेकिन अभी तक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टियां भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को खुले तौर पर कहने से पीछे हटती आई हैं। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने का जिक्र किया गया है और भारत में सभी तरह के जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बोलना नहीं चाहती हैं। लेकिन अब जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी, तो चारों तरफ हंगामा मच गया। लोग कह रहे हैं बाबा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या आप समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।